नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडौतिया और हम आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। कल मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है और मध्य प्रदेश के मुरैना से प्रवेश करेगी। 6 मार्च तक माफ़ कीजिएगा, ये न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रहने वाली है। 5 दिनों की न्याय यात्रा का ये पहला चरण है और इस दौरान राहुल गांधी तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों को कवर करेंगे। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश की 6 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर भी राहुल गांधी जाएंगे। मुरैना से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी, उसके बाद में ग्वालियर से शिवपुरी, गुना होते हुए राजगढ़ में पड़ाव होगा यात्रा का। यहाँ पर राहुल गांधी खाट पंचायत करने वाले हैं। शाजापुर यात्रा जाएगी, उसके बाद में आगर मालवा, इसके बाद बड़नगर उज्जैन में बाबा महाकाल के भी दर्शन 5 तारीख को राहुल गांधी करेंगे और 6 तारीख को उज्जैन के बड़नगर में ही महिलाओं से सम्मान राहुल गांधी का होगा। यानी कि हर वर्ग, हर तबके से राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो जनाधार खोया था, उस जनाधार को वापस समेटने की कोशिश इस न्याय यात्रा के जरिए होगी। क्या न्याय यात्रा वाकई में कुछ गुल खुलाएगी, कांग्रेस को मजबूती दे पाएगी? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिखिल बिहार मौजूद है। सिखिल, राहुल गांधी की यात्रा हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा आई थी, उस समय माहौल काफ़ी ज़्यादा बना था और ये लग रहा था कि शायद मालवा निर्माण में जहाँ से यात्रा निकल के गई थी, इस समय कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आएगी। पर लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम नहीं दिखे। अब एक बार लोकसभा चुनाव से पहले ठीक न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल के अंदर, हालांकि वहाँ मजबूत अभी भी कांग्रेस थोड़ी नजर आती है। क्या लग रहा है यात्रा को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को देखते हैं तो सर एक चीज़ यहाँ पर जरूर समझ में आती है कि लोकसभा की तैयारियों को लेकर तो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए न सिर्फ लोकसभा बल्कि आगामी समय में भी कहीं ना कहीं करना होगा। देखा जाए तो 370 और 400 पार एक नारा सामने आ रहा है और जिस प्रकार से जो कांग्रेस के एनालाइज है, क्योंकि राहुल गांधी है, छोटी हस्ती तो है नहीं, एक एक कदम काफ़ी सर्वे तमाम उनकी जो पूरी एक टीम है उसके बाद उसको करती है। और निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत करें तो जो मुरैना से जिस प्रकार से उनका प्लान किया गया, क्योंकि कर कहीं से भी सकते थे एंटर, लेकिन मुरैना से स्पेशली करना, यानी ग्वालियर चंबल संभाग से एंटर इनका होना है और वही क्षेत्र से एंटर हो रहा है सर, जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ हद तक मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये वही सेंटर है जहां से कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त भी मिली थी। ये वही सेंटर है जहां पर माफ कीजिएगा कि दिग्विजय सिंह की बाद में बात करते हैं, यानी पहले तो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर लेते हैं कि उनका एक क्षेत्र आ जाता है, नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र आ जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक धड़कन अगर कहीं से चलती है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग है। ये वही क्षेत्र है या कांग्रेस के विधायकों ने सबसे ज्यादा झटके दिए थे? बिल्कुल सही कहा, सरकार गिराई थी। ये वही क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से दोबारा से यात्रा का आगाज करना और फिर निकलना। फिर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यात्रा का इनका इस बार का रोड मैप है सर, थोड़ा सा अलग मुझे जरूर दिखाई दिया। आपने एनालाइज किया होगा सर कि इस बार की यात्राओं में पड़ाव कुछ अलग तरीके के हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसमें जिस प्रकार से जो उनकी सभाएं होनी है, रोड शो, हर जगह रोड शो दिए गए और कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर वो प्रेजेंट करते आ रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा असर मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन का दिखाई देगा। खजुराहो की एकमात्र सीट के आधार पर इनकी बातचीत हुई, प्लानिंग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी का इतना जनाधार नहीं। कांग्रेस ने अगर वो सीट शेयरिंग की है तो कांग्रेस को नुकसान है उसमें 1000% है सर, बिल्कुल। हालांकि नुकसान इसलिए नहीं कह सकते, खजुराहो परंपरागत सीट बीजेपी की रही है और सालों से बीजेपी जीतती आई है, कांग्रेस वहां जीती नहीं है काफी लंबे समय से, जब से वो सीट बनी है। कहना होगा कि कांग्रेस का सांसद वहाँ मतलब बीजेपी के ज़्यादातर सांसद रहे वहाँ पर, वो हो सकता है। पर लेकिन न्याय यात्रा में क्या कांग्रेस वापस में मजबूत स्थिति में आ पाएगी? क्योंकि एक सीट कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर चंबल से उम्मीद है, जिस क्षेत्र में निकल के जा रहे हैं वहाँ से कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद सीटें बढ़ें। पर मोदी लहर, राम मंदिर का जो इस समय पूरा चल रहा है माहौल, उस सीट पर भी बीजेपी की निगाह है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आती है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में असर उस यात्रा का नजर आएगा? देखिए, ये तो सर आज जिस प्रकार की जो यात्रा, निश्चित तौर पर कोई ना कोई वरिष्ठ नेता जब कार्यकर्ताओं पहुंचता है तो ये अनुभव जरूर ये कहता है पॉलिटिकल एनालाइजर्स का कि कहीं ना कहीं उनमें एक दम आती है, एक नई ऑक्सीजन का संचार जरूर हो जाता है, उत्साहवर्धन होता है, कार्यकर्ताओं को एनर्जी आती है। एनर्जी तो बिल्कुल मिलेगी सर, निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हताशा पे, क्योंकि एक टाइम पर यह बोला जा रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार 66 पर रह गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात यहाँ पर देखी जाए तो इसमें एक और खास बात दिखाई देती है कि बीजेपी को यानी कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि इस बार
श्री राम उनके सामने है, मुद्दा पूरी तरीके से बनाने की तैयारी में और तमाम कागजात भी यहाँ पर जारी है। लेकिन उसी के चलते कहीं ना कहीं सर इस यात्रा में एक तड़का भी यहाँ पर धर्म का दिखाई दे रहा है। अब देखिए उज्जैन जा रहे हैं तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी होंगे, तमाम जगहों पे दर्शन भी होने हैं, उसके बाद धार्मिक तौर पर भी बातचीत करनी है और अब तो राम न्याय यात्रा की भी बातचीत कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस कहा जा सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्डकोर हिंदुत्व, बहुत ज्यादा इस शब्द से मैं इत्तेफाक तो नहीं रखता क्योंकि धर्म धर्म होता है, लेकिन इसका तड़का जरूर दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक संदेश जरूर देना चाहते हैं कि हम ये भारत जोड़ो यात्रा में भी से खेलता है। हमने देखा था कि नर्मदा के किनारे गए थे, नर्मदा आरती की थी, महाकाल के दर्शन किए थे, ओंकारेश्वर गए थे राहुल गांधी, पर लेकिन वो असर जनता में नहीं आया। पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से न्याय यात्रा इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। बिल्कुल सही। जो 40 साल से कांग्रेस के आका हुआ करते थे या जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में चलाते थे, उनके हाथ से निकलकर कांग्रेस युवा नेतृत्व के हाथ में आई है। जीतू पटवारी हूँ, उमंग सिंगार हूँ, और कहना होगा कि एनर्जेटिक नेता हैं। युवाओं को कितना जोड़ेंगे, कितनी मजबूती लाएंगे, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के बाद में राहुल गांधी की यात्रा नए चेहरों के साथ में, नए नेतृत्व के साथ में निकलने वाली है। एक मैसेज भी होगा, बहुत बड़ा मैसेज है सर। इसकी एक और बात इंटरनल ये भी है कि देखिए जब राहुल गांधी की यात्रा आ रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो उन सीनियर लीडर्स को इस बार खासी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, भारी भरकम जिम्मेदारियां जो है अमरनाथ यात्रा में चलेंगे, दिग्विजय सिंह यात्रा में चलेंगे, पर लेकिन यात्रा की पूरी जिम्मेदारी जीतू पटवारी उमंग सिंगार के पास में है। उन्होंने प्रभारी बनाए हैं, युवाओं को बनाए हैं। और इतना ही नहीं सर, होर्डिंग्स, बैनर्स और इसके अलावा आम सभाओं से लेकर उनके पूरे कामकाज को अगर हम देखते हैं तो पूरी की पूरी युवा टीम इसमें जुटी गई है। प्रदेश प्रवक्ताओं को इसमें लिया गया है, नए चेहरों को लिया गया है, यानी कहीं ना कहीं एक संदेश है कि युवाओं के आधार पर आगे बढ़े। और लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से जो परिणाम रहे, अब आपने खजुराहो सीट की अगर बातचीत करी तो देखा जाए तो एक सीट बस इनके पाले में है। अगर हम वैसे भी एनालाइज करते हैं तो 10 से ज्यादा सीटें ऐसी जो 2.5 लाख से ज्यादा जीती गई हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने तो है कि 29 सीटों पर एक सीट के साथ साथ और उनके परिणामों को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से चुनाव में कोई इफेक्ट पड़ेगा? पॉलिटिकल विशेषज्ञ या पंडित उनकी बातचीत अगर हम सुनते हैं या हम संपादकों की बातचीत करते हो, कई बार आपसे भी मेरी इस बात पर चर्चा हुई, कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल कर सामने आती है सर कि ये यात्रा एक प्रकार से बूस्टर है, लेकिन धमाका जैसा कुछ नजर नहीं आने, मतलब चुनाव परिणाम में कोई ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं यात्रा को लेकर। पर लेकिन कार्यकर्ता कम से कम रिचार्ज होंगे। कांग्रेस जो समय चुनाव परिणाम में हार के बाद, विधानसभा चुनाव परिणाम में हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निराश है, राहुल गांधी के आने से उत्साहित हों, चुनाव में लगे, मैदान में लगे। हार जीत का परिणाम जो भी हो, जनता का फैसला है वो तो करना है, पर लेकिन कम से कम कांग्रेस मजबूत हो, ऐसा होगा। देखिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर, देखिए ये यात्रा फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश कांग्रेस को, बिल्कुल सही है ये सर। इसलिए भी फायदा मिलेगा क्योंकि अभी फिलहाल यूं कहा जाए कि कांग्रेस के साथ में जनाधार या वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में ये चुनौती है कि अपने कार्यकर्ताओं का संबल बनाना। ये बात मैं कहने वाला था कि अपने कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाना, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन को लेकर काम करने के लिए बनाए रखना, लगातार बनाए रखना। एक लंबा समय हो गया मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, 1.5 साल का अगर पीरियड छोड़ दें, और ऐसे में कार्यकर्ता काफ़ी निराश है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर से। लगातार बीजेपी ने बाकायदा एक प्रकोष्ठ बना दिया इसके लिए कि जो ज्वाइनिंग प्रकोष्ठ है, नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल जिम्मेदारी दे दी उनको कि जो भी आए शामिल कराओ उनको। और तो बड़ा चुनौती है, उन कार्यकर्ताओं को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी के आने के बाद कम से कम वो रुकावट दिखेगी या पता लगे कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घुसे, कोई बड़ा धमाका हो जाए मध्य प्रदेश में, कोई बड़ा नेता टूट कर आ जाए। देखिए बड़ा धमाका तो होने वाला था, इसकी चर्चाएं भी बहुत सरगर्मियों से थी, लेकिन वो धमाका, हालांकि अब मना कर रहे हैं, नकुलनाथ कमलनाथ दोनों मना कर रहे हैं, दोनों मना कर रहे हैं। राजनीतिक एक अलग परिप्रेक्ष्य, लेकिन हाँ सर इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस वक्त राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी, वो दिल्ली की इनकी कमेटी की जब बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो टिकट लड़ने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचे थे सर, और बड़ी सुर्खियों भी बटोरी। और उसके बाद फिर जिस प्रकार से विकेट गिरना चालू, यानी छिंदवाड़ा से अगर हम बातचीत करते हैं तो 7 विधानसभा सीटों में से 5 बड़े पदाधिकारियों का बीजेपी में आ जाना एक साफ तौर पर संदेश देता है कि कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार को इस बात पर जोर देना होगा कि संगठन के मोहरे बने रहें, क्योंकि तोड़ने हैं और जाने। ये बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, कांग्रेस को वाकई में
इस समय कार्यकर्ताओं को न्याय की दरकार है और कार्यकर्ताओं के साथ कितना न्याय ये यात्रा कर पाएगी, क्योंकि चुनाव परिणाम में कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा, एक बड़ा चैलेंज है। यात्रा के बाद देखना होगा कितना बूस्टर कार्यकर्ताओं को लगता है, जो बात शिखिल कह रहे थे। पर लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी आए हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और अगले 6 दिन मध्य प्रदेश राजनीतिक तौर पर एक सियासी, जो कहना चाहिए कि हलचल मध्य प्रदेश के अंदर दिखाएगी, या राजनीतिक तौर पर एक सियासत का जो केंद्र देश का मध्य प्रदेश रहने वाला है। नमस्कार।